नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम इलेक्शन राउंड अप। चुनावी हलचल आपको फटाफट अंदाज में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सोनीपत के राय से पूर्व विधायक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी कांग्रेस नेता जयतीर्थ दहिया ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। जयतीर्थ दहिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वासघात करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही अपने समर्थकों से कांग्रेस पार्टी को वोट न करने की अपील की है। ये फैसला पार्टी छोड़ने का तो मैंने खुद अपनी जलालत बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे जिस तरीके से धोखा दिया गया, मुझे जिस तरह से हुड्डा साहब ने जलील किया, मैं वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्रदेश के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने रोहतक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और पार्टी उम्मीदवार मनीष ग्रोवर के लिए वोट की अपील करते हुए उन्हें जिताने की अपील की है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक और जनहित के फैसले लिए और उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता तीसरी बार भी भाजपा की ही सरकार बनाएगी। हुड्डा साहब की स्थिति ऐसी होगी, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था उससे पहले तो इसने बटन खोल रखे थे, कहा मैं तो मुख्यमंत्री बना पड़ा। और जिस दिन मेरे को पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, भाइयों उस दिन बटन बंद हो गए। और जिस दिन पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, हुड्डा साहब की ऐसी स्थिति होगी, ऐसी स्थिति हुड्डा साहब की होगी जिस तरह साथी में फुफड़ की हो जा। वो स्थिति होगी। कोई सीट नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा ने यह तय कर दिया है, तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ भाइयों मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बन रही है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी पहुंचकर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया है और प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर इलाके में उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर जमकर तंज भी कसा है। बेहतर रहेगा और मैं मानता हूं कि अगली सरकार हमारे गठबंधन की बनेगी और जिस तरह की त्रिशंकु विधानसभा प्रत्येक विधानसभा में आ रही है, आज जनमत बन चुका है और जनता फैसला कर चुकी है। जो कार्य हमने करे हैं, जनता उसके ऊपर मोहर भी लगाएगी और मोहर लगाकर मजबूती से हमारा साथ भी देगी। आज दादरी के 6 गांव का दौरा है और जो जोश इमलोटा में दिखा है, मैं मानता हूं दादरी ने मूड बना लिया कि राजदीप को अपना विधायक चुने। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंबाला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए वोट की अपील की है। अपने संबोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश का हर वर्ग भाजपा के शासन से परेशान है, इसलिए जनता ने इस बार बदलाव का मन बनाया है। आज हर आदमी कानून व्यवस्था से इतना परेशान है, कब किसकी जान चली जाए किसी का कोई नहीं है। आज इस कानून व्यवस्था के इस दोषी सरकार से आज जवाब लेने की जरूरत है। आज जवाब लेने की जरूरत है। क्या कारण है कि 30 से ज्यादा बार हरियाणा में पर्चे लीक हुए हैं? ये पर्ची खर्ची की बात करने वाले ये ढोंगी लोग ये बताएं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्या नौकरियों की बोलियां लग नहीं रही थी कि जेई का इतना रेट है, सिपाही का इतना है, सब इंस्पेक्टर का इतना, फार्मासिस्ट का इतना है, एसडीओ का इतना है। क्या कारण कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और इनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा? हरियाणा के चुनावी दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने असम समेत कई अन्य जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और विकास कार्यों के बलबूते हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में अपराध, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चरम पर था और जिसे खत्म करने का काम भाजपा सरकार ने किया और आगे भी खुशहाल हरियाणा बनाया जाएगा। 2014 के पहले का भारत, जहां गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी,
देश की आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सुरक्षा में सेंध लगती थी। और आज का नया भारत है, भारत बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके तक योजना का लाभ मिला है। जुलाना से भाजपा उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी गांव-गांव जाकर प्रचार कर वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर बार जुलाना की जनता से धोखा होता है, लेकिन इस बार जनता ने बदलाव का मन बनाया है। भाजपा उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी ने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 5 साल में जेजेपी ने जुलाना में जनहित के कोई भी काम नहीं किए हैं। जुलाना के अंदर सभी ने एक तरफा मन बना रखा है, कमल का फूल खिलाना है। और 5 तारीख ने सारे के सारे ईवीएम मशीन पे जो है कि कमल के फूल पे बटन दबाएंगे और 8 तारीख ने भाजपा जुलाना में लाएंगे। चरखी दादी से भाजपा उम्मीदवार सुनील सांगवान ने मंगल मार्केट में युवा सम्मेलन को संबोधित कर वोट की अपील की है और दादरी में कमल खिलने के साथ साथ भाजपा के तीसरी बार सरकार बनाने की बात भी कही है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में भाजपा से दूरी बनाने वालों की लिस्ट तैयार करके पार्टी हाईकमान को भेजी जा चुकी है। जो पीछे हमारे नुमाइंदे रहे यहाँ, उनकी नालायकी के कारण ही हमारा शहर पिछड़ा है। बिल्कुल मैं जिला प्रशासन के साथ लेके, एसपी के साथ लेके, डीएसपी के साथ लेके मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं कहता हूँ कोई भी हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे भी घर से निकलेगी तो अकेले निकलेगी और अकेले वापस आएगी। अगर आप रात को अपनी दुकान का शटर डालना भूल गए तो वो सुबह दुकान यूं के यूं मिलेगी। तो वो तो मैं किसी पर पर्सनल आक्षेप नहीं लगाऊंगा, मैं राजनीति की बदलने आया हूँ। मैं ये द्वेष भावना की राजनीति नहीं करूँगा। वो भी सम्माननीय है मनीषा सांगवान, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है, लोगों में भाजपा को लेकर रोष है और लोग इस बार बहुत जोर से बटन दबाने वाले हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा के गब्बर के हाथ काट दिए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल तक भाजपा सत्ता में थी, लेकिन बातें कांग्रेस की करती थी, लेकिन अपने काम बिल्कुल भी नहीं गिनवाए। चुनाव आपने भी बहुत चुनाव देखे हैं, राज्यों के देखे हैं, लोकसभा देखे हैं। चुनाव में वोट 2 कारणों से दिए जाते हैं, एक किसी को हराने के लिए और दूसरा किसी को जिताने के लिए। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां दोनों कारण एक ही चुनाव में जब बटन दबेगा वो इतने गुस्से में दबेगा कि हमें तो अब चुनाव आयोग को ये कहना पड़ रहा है तब मजबूत मशीनें भेजना हरियाणा में, टूट न जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कई नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिनका पार्टी में आने पर हुड्डा ने स्वागत किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है और इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कुमारी शैलजा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख नेता रहे हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इनके और भी सभी साथी हैं, उन सबका स्वागत किया। बहुत सारे साथी आए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी की बहुत मजबूती मिलेगी। और इन्होंने कहा है वहाँ बादरगढ़ में राजेंद्र जी उनको पूरा दिन रात एक करके उसको कामयाब करेंगे। ओवरऑल अब तक कैसा किस तरह का माहौल जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करनाल में धान की खरीद वक्त पर शुरू न किए जाने से नाराज किसानों का गुस्सा फूटा है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान की मौजूदगी में किसान जिला सचिवालय पहुंचे हैं। करनाल में धान की खरीद समय पर शुरू न किए जाने को लेकर किसानों ने नाराजगी दर्ज करवाई है। इस दौरान पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने प्रशासन को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपने आदेश को बहाल करे, जो पहले जारी किया था उसको क्यों वापस ले लिया। तो आज हम ये मांग करते हैं कि तुरंत धान की खरीद शुरू करो और ताकि किसान को अपनी मेहनत का, कमाई का एक पैसा मिल सके। तो ये सरकार ने अत्याचार करा अपना आदेश वापस लेकर के, और इससे किसान दुखी है, परेशान है, रोष है किसानों में।
और ये अगर सरकार नहीं सुधरी तो हालात इससे ज्यादा खराब हो सकते हैं प्रदेश में। तो फिलहाल इलेक्शन राउंड अप में बस इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।